तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो आज की कहानी उस अमेरिकन लड़के की जो उस टाइम अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। तो आलम यह आ गया था कि स्कूल की फ़ीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने दोस्त से जो उसका खास मित्र था उससे कंसल्ट किया और उसने बोला कि क्या किया जा सकता है कॉलेज की फ़ीस जमा करने के लिए। तो उसने उसे सुझाव दिया कि अगर तुम इस टाइम के जो सबसे जाने माने पियानो वादक हैं पेंडियंस की, अगर उनका कोई शो हम अरेंज कर सकें तो शायद इसमें बहुत सारे लोग आएंगे और इससे आसानी से इतने पैसे हो जाएंगे कि हम कॉलेज की फ़ीस भी भर सकते हैं और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो उन दोनों ने उनसे कंसल्ट किया कि कहाँ पे पेंडियंस की मिलेंगे। उनके कार्यालय दफ्तर का पता जाना और वहाँ पे दोनों जाते हैं एक दिन और उनके जो पीए होते हैं उनसे संपर्क साधते हैं। वो बताते हैं कि देखिए हम एक बार की फ़ीस हमारी $2000 है, तो आप अगर ये रकम जमा करा सकें तो हम शो के लिए राज़ी हैं। अब वो दोनों एकदम लग जाते हैं इस काम के लिए कि टिकट बांटना शुरू करते हैं और सारा सब कुछ इतना मेहनत करने के बावजूद कितना पैसा जमा हो पाता है तो $1600 वो टोटली जुटा पाते हैं। अब जब ये टोटल $1600 जुटा पाते हैं तो ये जाके पेंडियंस्की को वो चेक देते हैं और उस चेक के साथ एक फॉरवर्ड चेक भी देते हैं कि $400 कम पड़ रहे हैं और जब भी ये होगा तो हम आपको वापस ये अदा कर देंगे। और इस तरह से वो ये भी बताते हैं कि कैसे उनका जो अरमान था वो भी टूट रहा है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा पैसा आएगा लेकिन इतने पैसे जुट नहीं पाए। पेंडियंस्की बहुत बड़े दिल के आदमी थे। उन्होंने जब उनकी प्रॉब्लम को समझा तो उन्होंने चेक फाड़ के वहीं फेंक दिया और उन्होंने कहा कि तुम जाओ अपना मज़े करो, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ और ये शो ज़रूर होगा और बिना पैसे के मैं ये शो करूँगा। शो होता है और शो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। तो ये बात आई गई हो जाती है। होता ये है कि इन फ्यूचर आगे चल के बड़े दिल का आदमी जो भी होता है जिसके अंदर इतनी दानवीरता के लक्षण है तो वो ऊंचाइयों तक ज़रूर जाएगा और पेंडियंस्की पोलैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं। जब पेंडियंस्की पोलैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो वक्त होता है द्वितीय विश्व युद्ध का समय और वो इतना बुरी तरह से देश उनका टूट रहा होता है कि लोग भूखों मर रहे होते हैं। तो तमाम दुनिया के देश के जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो भी प्रेसिडेंट थे वो सब लेटर लिखे जा रहे थे यूएन को। तो जब सब लिख रहे थे तो इन्होंने सोचा कि मैं भी क्यों ना लिख दूँ। इन्होंने भी यूएन को लेटर लिखा और यूएन को जब लेटर लिखा तो इन्होंने देखा कि महज लेटर लिखने के 5 दिन के अंदर इनको सारी अम्यूनिटीज़ भेजी गई, सारी सुविधाएं भेज दी गई और 30 जहाज़ पर पूरा सामान लाद करके और जितने भी राशन वगैरह सब कुछ पोलैंड भेज दिए गए। इन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि बाकी भी सभी देशों के प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा था लेकिन मेरे पत्र का जवाब इतनी जल्दी अप्रत्याशित रूप से आ जाएगा, ये शायद इन्होंने नहीं सोचा था। तो बाद में अपने सारे काम निपटाने के बाद इन्होंने एक थैंक देना चाहा और इसके लिए जब ये यूएन गए तो यूएन जाके इन्होंने पता किया कि आखिर में ये किसने किया। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है हर्बर्ट हूवर से। हर्बर्ट हूवर कौन थे? तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो जब उन्होंने उनको देखा तो वो शायद शक्ल पहचान गए और ये वही लड़का था जिसके लिए इन्होंने शो किया था। और वो बताते हैं कि किस तरह से आपने मेरा कितना मदद किया था और उस मदद के आगे मेरी आज की ये मदद तो कुछ भी नहीं है। इन फ्यूचर आगे चल के होता ये है कि हर्बर्ट हूवर पोलैंड की यात्रा पे आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त में और जब वो यात्रा पर वो आते हैं तो उनकी इस मदद के लिए 25,000 लोग एकदम खड़े होकर के और उनका ग्रैंड वेलकम करते हैं। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ये देखते हैं कि इन 25,000 लोगों के पैरों में चप्पल नहीं होती है। ये वापस अपने देश जाते हैं, अपने देशवासियों से अपील करते हैं और अपील का परिणाम ये होता है कि 60 लाख चप्पलें उस समय पोलैंड को अमेरिका की तरफ से गिफ्ट के तौर पे दी गई। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कर्मा रिटर्न्स। तो ऐसी ही एक और कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। ये कहानी तब की है कि जब ब्राज़ील में बहुत सारे दंगे भड़के हुए थे और दंगों से चारों तरफ कर्फ्यू का माहौल था, किसी को अपने घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं था। वहाँ पे था ये कि एक छोटा सा घर एक जगह पे था और घर के बगल में एक अनाथालय था जहाँ पे 5-7 बच्चे रहा करते थे। अब होता ये है कि सारे बच्चे भूख से तो तड़प ही रहे हैं लेकिन एक बच्चे के अंदर हिम्मत होती है, वो कहता है कि ऐसे तो मैं मर जाऊंगा अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं क्या करूं। तो वो फैसला लेता है कि मुझे तो घर से बाहर निकलना है, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है। वो जब घर से बाहर निकलता है उस अनाथालय से तो सामने वही एक सिंगल रूम जो उसको दिखाई देता है, जो हमेशा से वो देखता रहता है अपने अनाथालय के सामने।
तो उसके सामने वो जाता है, वो दरवाजे को नॉक करता है तो एक लड़की, यंग लेडी है जो दरवाज़ा ओपन करती है, और ओपन करती है तो उसको वो बताता है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, भूख के बिना अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा। वो उसको अंदर ले जाती है, बोलती है कि क्या खाओगे तुम? ये कहता है कि कुछ नहीं, मुझे कुछ भी लिक्विड दे दो अभी के लिए। तो वो उसे 1 गिलास दूध देती है और उसके साथ में 2 ब्रेड के स्लाइसेस देती है। वो लड़का खा लेता है, दूध को पी लेता है, बिल्कुल आत्मा तृप्त हो जाती है। लेकिन बाहर जब निकलते हो तो वो क्या करता है कि वो दरवाजे के सामने आकर के और उस नेम प्लेट की तरफ देखता है, नेम प्लेट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है। अब इस बात को तकरीबन 20-30 साल गुजर जाते हैं, और होता एक दिन ये है कि उस लड़की का एक्सीडेंट होता है। जिस लड़की ने इनको उस अनाथ बच्चे को दिया था दूध और 2 ब्रेड स्लाइसेस खाने के लिए, एक्सीडेंट होता है। कोई कार इसको पीछे से धक्का मार देती है, तो इसको एक हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पे इसको 5 दिनों बाद होश आता है। और होश आता है तो जब ये सोचती है और इतना बड़ा हॉस्पिटल देखती है तो सोचती है कि जितने खर्चे इसमें आए होंगे, इतना तो मेरा इंश्योरेंस भी नहीं है, मैं कैसे खर्चे को पूरा कर पाऊंगी। ठीक तो हो रही है, लेकिन मन में एक चिंता ये कि कहाँ से ये सब पूरा होगा। तो ये धीरे धीरे नर्स जब भी इसके पास आती है तो ये एक ही बात बोलती है कि बिल कितना हुआ, क्या आप मुझे मेरा बिल बता सकती हैं? ये नर्स बोलती है पहले आप पूरी तरह से ठीक हो जाए। वो भी वक्त आता है जब 20-25 दिनों बाद ये लड़की पूरी तरह से, जो लड़की नहीं, अब तो अधेड़ उम्र की महिला हो चुकी है, जो बिल्कुल पूरी तरह से अब ठीक हो चुकी है। और ठीक हो चुकी है तो इसके बार बार कहने पे नर्स इसका बिल लेकर के आती है, और बिल के ऊपर जो लिखा होता है उसको पढ़ के बहुत ये शॉक हो जाती है, क्योंकि बिल के ऊपर एक सेंटेंस में एक ही बात लिखी होती है। उस पर लिखा होता है योर बिल हैज़ बीन ऑलरेडी पेड विद 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड 2 ब्रेड स्लाइसेस। अब सारी कहानी इसके मन में तो फिर से दोबारा रिकॉल करती है ये सारी कहानी को। और जब वो लड़का जिसको इसने, उस अनाथ बच्चे को जिसको दूध पिलाया था इसने, वो 2 ब्रेड स्लाइसेस खिलाए थे, वो लड़का भी सामने आता है। वो डॉक्टर होता है जो इसका इलाज किया होता है, उनका नाम होता है केविन, और ये उन्हीं का हॉस्पिटल, केविन का हॉस्पिटल है, जो शहर का जाना माना हॉस्पिटल है। तो ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह से भलाई अगर हम करें तो वो 100 गुना होकर के लौटती है, और कभी कभी हमारा एक छोटा सा हेल्प हमारी ही जान बचा लेता है। तो कर्मा रिटर्न्स, यस कर्मा रिटर्न्स। होप आप बहुत ही आनंदित होंगे, बहुत ही प्रफुल्लित होंगे अपने घरों में, और यूं ही आनंदित रहिए, हमेशा आनंदमय जीवन को एंजॉय कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।